हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुनीता और ब्लॉग विद सुनीता में आपका स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से होगे, बहुत बढ़िया होगे। और सुबह सुबह का टाइम है, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद घर के झाड़ू पोछे में लग जाते हैं। तो यहाँ पर मैं झाड़ू निकाल रही हूँ। तो पहले झाड़ू निकाल लेंगे और बाद में पोछा लगाएंगे। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये सबसे लास्ट वाला कमरा है घर में, तो यहाँ से शुरू करके बाहर तक निकालते जाएंगे। और झाड़ू पोछे में काफ़ी समय लग जाता है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से जो पेटी रखी हुई है और चारपाई है उनके नीचे से निकाल रही हूँ। और खाना पीना सब हो गया था। सुबह बच्चों को स्कूल भेजा, तब मैं खाना तभी बना लेती हूँ और बच्चों को टिफ़िन पैक करके दे देती हूँ, हस्बैंड को पैक करके दे देती हूँ। और मैं अपना भी तभी खाना बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी आदत हो गई है उसी टाइम पर खाना खाने की। और गर्मी बहुत तेज़ लग रही थी, क्योंकि जब हम झाड़ू निकालते हैं तो पंखा तो हम चला नहीं सकते। तो इस टाइम पर बहुत गर्मी लग रही थी। आप देख सकते हैं कि मुझे कैसे पसीने आए हुए हैं। और गर्मी जैसे उमस वाली गर्मी होती है, बारिश कितनी भी बारिश हो लो फिर भी बारिश रुकती ही है, ऐसी गर्मी हो जाती है। और बारिश तो अब ऐसे ही हो रही है। और यहाँ पर मैं झाड़ू लगाते लगाते बाहर तक आ गई हूँ। बस अभी ये गैलरी में और चबूतरे पर रह गई है। इसके बाद पोछा लगाएंगे। अब मैं लगाने लगी हूँ पोछा। तो पोछा मैंने अंदर से लगा दिया है। पोछा भी यहाँ बाहर तक आ गई लगाते लगाते। तब पोछा लगा लेंगे। और यहाँ पर मैं पंखा चला रही थी ताकि अच्छे से सूख भी जाए। और झाड़ू लगाते समय तो गर्मी लगती है, कम से कम पोछा लगाते समय तो पंखा चला ले ताकि थोड़ी गर्मी कम हो। और ये पोछा हमारा पता नहीं क्या हो गया, ये अच्छे से नहीं होता है, नया लेना पड़ेगा कुछ दिन में। अब तो बस ऐसे ही इससे काम चला रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा पोछा लगभग लग गया है। जो चबूतरा है उसको मैं धो दूँगी, क्योंकि वो धुलने से अच्छा हो जाता है, पोछे से अच्छा नहीं होता। तो उसको तो मैं धो दूँगी। झाड़ू पोछा मैंने कर लिया है। और रोज़ाना मैं एक खिड़की है उसको साफ करना भूल जाती हूँ। और झाड़ू पोछा करने के बाद मुझे याद आता है। 5-6 दिन से लगातार यही हो रहा है। तो आज मैंने सोच लिया कि झाड़ू पोछा चाहे वैसे हो गया हो, लेकिन मैं खिड़की को साफ वाली ज़रूर करूँगी। ये खिड़की है, ये वाली खिड़की बहुत गंदी हो रखी है खिड़की। और रोज़ाना भूल जाती हूँ खिड़की को साफ करना। तो आज मैं इस खिड़की को साफ जरूर करूँगी, साफ करूँगी, वरना कल फिर भूल जाऊँगी। तो पहले करते हैं खिड़की को साफ। तो यहाँ पर आज मैं करूँगी इस खिड़की को साफ। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी गंदी हो रखी है। यहाँ पर बाहर हमारी कटिया को हम बांधते हैं, तो वो जैसे उससे छिट्टे से लग जाते हैं। और बारिश होती है तो भी बाहर रेत है, तो एकदम ये इसके बाहर जब बारिश होती है तो इस पर छिट्टे लगते हैं। और जो कटिया को बांधते हैं तो वो भी जैसे उसके भी छिट्टे लगते हैं, वो भी गंदा कर देती है। तो आज मैं इसको साफ़ करूँगी। तो पहले तो मैं गीले कपड़े से इसे अच्छे से साफ़ कर लूँगी और बाद में सूखे कपड़े से साफ़ कर लूँगी। तो पहले मैं गीले कपड़े से कर रही हूँ। और ये
जैसे हाथ नहीं पहुंचता है, तो मैंने एक मुड्डी ली है, तो उसके ऊपर खड़े होकर मैं इसे साफ़ कर रही हूँ। तो ये काफ़ी गंदी हो चुकी थी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक किया करो, शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट करके बताया करो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ पर देखिए छिपकली ऐसे जा रही है। मैंने जब ये खिड़की साफ़ की तब तो मैंने इसको नहीं देखा। अब मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैंने इस छिपकली को देखा, वरना तो मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है, लेकिन तब पता नहीं मैंने नहीं देखा इसको। तो बस अभी ये मैं आपको साफ़ करके दिखाऊंगी। आज हो गया दूसरा दिन। आज वीरवार है और कल मैंने बुधवार को ये ब्लॉग स्टार्ट किया था और आज इसका एंड कर रही हूँ। कल खिड़की साफ करने के बाद में मैंने कोई क्लिप नहीं निकाली। बाद में खिड़की साफ करके मैं नहा करके फिर मैं थोड़ी देर आराम करने लगी और फिर बच्चे आ गए थे। और बच्चों के आने के बाद ऐसा होता है कि फिर बच्चे थोड़ी देर तो वो आते ही स्कूल से वैसे फ़ोन देखते हैं और फिर फ़ोन देखने के बाद स्कूल का जो काम आता है उनका वो भी फ़ोन में आता है। तो यही वाला फ़ोन है, तो फिर ये फ़ोन बच्चों को ले लिया। शाम को मुझे कभी कभार ही फ़ोन थोड़ा बहुत मिलता है, तो शाम को मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती। जो बच्चों के आने से पहले कर लेती हूँ। कोई थोड़ी बहुत क्लिप अगर बच्चों ने निकाल दी तो अलग बात है, वैसे बाद में फिर वो फ़ोन ले लेते हैं। तो कल फिर मैंने उसके बाद में खिड़की साफ करने के बाद में कोई वो ब्लॉग नहीं बनाया, नहीं शूट किया। तो आज बृहस्पतिवार है और आज मेरा फास्ट है। तो अभी मैंने पूजा वगैरह की थी और पूजा करके और फिर मैंने सोचा कि कल वाले वीडियो का एंड करते हैं। तो आज है मौज करने का दिन। आज बृहस्पतिवार है तो आज ना तो पोछा लगाना है और ना कपड़े धोने हैं। तो बृहस्पतिवार के दिन हमें थोड़ी छूट मिलती है कि आराम करो भाई, रोज़ तो सारा दिन काम करते हो। तो आज झाड़ू लगा ली थी और सुबह अमावस थी तो आज अमावस के लिए पूजा पाठ की। सुबह खीर बनाई थी, सब्जी सुबह सुबह। तो आज बहुत जल्दी में बनाया खाना, बहुत मुश्किल से। आज तो मुझे लग रहा था कि आज तो इनकी बस निकल ही जाएगी, आज तो मैं नहीं कर पाऊँगी। बहुत जल्दी क्योंकि मैंने रात को खुशी को बोला था कि अलार्म लगाना फ़ोन में, तो उसने लगाई तो थी अलार्म, पता नहीं कैसे वो अलार्म
बजी नहीं, या फिर उसने वो शाम के टाइम बजेगी, उससे वो लगाने में गलती हो गई तो वो अलार्म तो बजी नहीं। और 5:30 बजे मेरी आँख खुली, तब मैं उठी और उसके बाद आधा घंटा तो जैसे कटिया को चारा डालने में और उसका गोबर वगैरह डालने में वैसे ही लग जाता है, उसका काम करने में 6 बज जाते। और फिर मैं नहाई, अमावस थी तो नहा के खाना बनाना था, और गैस वगैरह स्लेब वगैरह तो मैंने शाम को ही साफ़ करके छोड़ दी थी। फिर भी एक बार जब हम जैसे पूजा करते हैं तो कोई ऐसा खाना बनाते हैं तो फिर एक बार फिर साफ़ करते, वैसे तो साफ़ ही था। फिर एक बार किया, फिर खीर बनाई, चूरमा बनाया, सब्ज़ी बनाई, तो टाइम तो लगता ही है। और पूजा वगैरह के लिए बनाया खाना, और बच्चों के टिफ़िन, हस्बैंड के टिफ़िन, इनके टिफ़िन पैक करना, इनकी बोतल में पानी डालना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर उठाना देव तो हमारे उठता भी नहीं है, बहुत बार जा के बीच में खाना बनाते बनाते उठ ले, एक बार आंखें खोलेगा और बाद में फिर सो जाएगा। फिर बार बार में उसे उठाना, और फिर मुश्किल से जाके बस निकली तो नहीं, बस पूरे टाइम पे जाते ही बस आ गई थी उनकी, और फिर उनको अच्छा हुआ, निकली तो नहीं। तो बहुत मुश्किल हुई आज तो अब टाइम तो 10 बज चुके हैं। अब मैंने पूजा की है, तो अब मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। तो बाय बाय। और आप वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, कमेंट करके बताया करो कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। बाय बाय।